इस समय जो आप तस्वीरें दिख रहे हैं, ये तीनों इंसान जो आपको भी दिख रहे हैं, ये बहुत ही साधारण से दिख रहे हैं, लेकिन ये साधारण से दिखने वाले बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि महाकुंभ में जो हमारी घर की औरतें हैं, देश की औरतें हैं, बच्चियां हैं, जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो स्नान करने जाती हैं। सबने अलग अलग तरीके के कपड़े पहने होते हैं, तो ये उनकी वीडियोस और फोटोज निकालते हैं और वीडियोस और फोटोज को 500 से लेकर 3000 रुपए में पूरा बेच रहे हैं। कि जो खरीदार हैं वो हमारे इंडिया में भी हैं और विदेशों में भी इस कंटेंट को बेचा जा रहा है। बहुत लोग खरीद रहे हैं और बहुत लोग मजे भी ले रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल्स में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, तो इस तरह के शॉर्ट्स या रील्स अपलोड हो रही हैं जिसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ, हमें और इस तरह की वीडियोस चाहिए। जब हम इसको देखते हैं तो हमारी सेक्सुअल डिजायर पूरी होती है। समझ रहे हैं आपकी किस तरीके की मेंटालिटी हो चुकी है लोगों की, कि जहां लोग अपने पाप को धोने के लिए जा रहे हैं जिस महाकुंभ में, वहीं ये पापी और पाप करने जा रहे हैं। और जैसे ही वहां जो महिलाएं हैं, हमारे घर की जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो कोई ब्लाउज में या फिर पेटीकोट में या फिर जो भी ड्रेस उन्होंने पहना होता है, जब जैसी वो ऊपर उठती हैं, स्नान कर रही है, मतलब हर एंगल से उनका फोटो लिया हुआ, और इस कदर फोटो लिया हुआ है कि आप जब उसको खुद देखेंगे तो आप शर्मसार हो जाएंगे। आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे कि किस कदर से लोगों की मेंटालिटी नीचे गिरती जा रही है। मतलब जहां लोग पाप धोने जाते हैं, वहां पर ये और पाप कर रहे हैं, और इस पूरे एंगल इस तरीके से वीडियोस बनाई जा रही हैं और उनको बेचा जा रहा है। इन अपराधियों के चेहरे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ में ये पाप किया है। देखिए, देखने में आपको बिल्कुल साधारण से लगेंगे, है ना, बिल्कुल आसपास जैसे दिन भर में सड़कों में, बाजारों में हमको लोग दिखते रहते हैं और हम उनको नॉर्मल समझते हैं और पता नहीं चलता कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनमें जो मुख्य अपराधी है उसका नाम है प्रज्वल अशोक और ये महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। दूसरे अपराधी का नाम है व्रज पाटिल और ये महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है। तीसरे अपराधी का नाम है चंद्र प्रकाश फूलचंद, जो उत्तर प्रदेश के उसी प्रयागराज का रहने वाला है जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यानी इतनी बड़ी धार्मिक नगरी में ये व्यक्ति रहता है, लेकिन इसके दिमाग में क्या है आप खुद ही सोचिए। ये तीनों ही किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं, बल्कि ये हिंदू होकर महाकुंभ में इतना बड़ा महापाप कर रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। गुजरात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और गुजरात पुलिस का कहना है कि जो इनमें चंद्र प्रकाश फूलचंद व्यक्ति है, जिसने महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने और कपड़े बदलने की वीडियोस बनाए हैं और इन सभी वीडियोस को टेलीग्राम ऐप के एक नए चैनल के माध्यम से बेचा जा रहा है। जो वीडियोस है वो ज्यादा आपत्तिजनक होते हैं और एक एक वीडियो को कम से कम 500 से 3000 रुपए में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही कुछ वीडियोस और भी आपत्तिजनक है जिनके रेट्स काफी ज्यादा मार्केट में बताए जा रहे हैं और लोग उनको खरीद भी रहे हैं। गुजरात पुलिस ने तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी राजकोट से जुड़े उस मामले में की है जिसमें एक अस्पताल में एक महिला को इंजेक्शन लगाने का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। ये वायरल हो रहा था। आप सोचिए कि कोई महिला अस्पताल जाती है, वहां उसका इलाज चल रहा है या उसकी सर्जरी हो रही है, उस महिला को एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उस समय जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका फुटेज ले लिया जाता है, उसे बाजार में बेचा जाता है। अब आप खुद सोचिए कि आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं अस्पताल जाती होंगी। कभी आपने सोचा है कि अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है, वह वीडियो भी बाजार में बिक सकती है? पुलिस का कहना है कि ये तीनों अपराधी देश भर के अस्पतालों में, शॉपिंग मॉल्स के चेंजिंग रूम्स में, शॉपिंग मॉल के पब्लिक टॉयलेट्स में, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और ब्यूटी पार्लर्स में लगे सीसीटीवी कैमरों को हैक करते हैं और इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चुराकर ये महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियोस सोशल मीडिया पर बेचते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। आप सोचिए कि हमारे देश की महिलाएं जब कहीं जाती हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाती हैं, किसी अस्पताल में जाती हैं या फिर सैलून में जाती हैं, तो आप आसपास सीसीटीवी देखते हैं तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ कम से कम आपके साथ किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटना नहीं घटने वाली और आप अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। लेकिन अब जब आप अपने आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा देखें तो सुरक्षित महसूस करने के बजाय आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। और ये बात हमें देश की सभी महिलाओं, लड़कियों से कहना होगा, समझना होगा। जहां जितनी भी सार्वजनिक जगहों पर जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, अब कोई नहीं कह सकता कि वो कौन सी जगह है जहां के सीसीटीवी कैमरे हैक हो रहे हैं। आपका ये वीडियो बाजार में बेच दिया जाएगा
सबसे बड़ी बात, ये महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने के, कपड़े बदलने के वीडियोस भी बहुत अच्छे खासे तरीके से बेचकर काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अस्पताल में महिलाओं के इंजेक्शन लगाने के वीडियोस बाजार में बिक रहे हैं। ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के कपड़े बदलने की वीडियोस 1000 से 2000, 3000 और इससे भी कहीं ज्यादा रुपए में बेचे जा रहे हैं। अस्पताल में महिलाओं के एक्सरे कराने और कपड़े बदलने के वीडियोस भी मार्केट में उतारे गए हैं और ये सूची बहुत लंबी है और ये बात बहुत दुखद है। आप सोचिए, सीसीटीवी कैमरा जब लगाया जाता है कहीं वह सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, वह इसलिए लगाया जाता है उन जगहों पर कि कम से कम अपराध को रोका जा सके। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे करना है, ये कोई हमारे देश के लोगों से सीखे, हमारे देश के अपराधियों से कोई सीखे कि कोई व्यवस्था या कोई टेक्नोलॉजी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है तो उसका भी कैसे दुरुपयोग करना है। पुलिस का कहना है कि ये सारे अपराधी रोमानिया और जॉर्जिया जैसे देशों में बैठे हैकर से भारत के अस्पतालों, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, बस स्टॉप, सीसीटीवी कैमरों को हैक करवाते हैं। और जो ये देश के नाम अभी हमने आपको बताए, रोमानिया और जॉर्जिया जैसे देश, यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं। आप उन हैकर्स को पैसा दीजिए और वे दुनिया भर के किसी भी हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरे को हैक करके आपको दे सकते हैं। इन अपराधियों को ये बात पता चल गई और ये विदेशों में बैठे हैकर्स को पैसा देकर इन सीसीटीवी कैमरों को हैक करवाते हैं। उसके बाद इसी की फुटेज लेकर लाखों रुपए कमाते हैं। इनमें जो अपराधी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, उसने देश भर के 60 से 65 अस्पतालों के आपत्तिजनक वीडियोस को बेचकर 6 महीने में लगभग 40 लाख रुपए कमाए हैं और इनका लक्ष्य है वीडियोस को बेचकर 4 करोड़ रुपए कमाने का। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करा, इनके पास 2000 से ज्यादा वीडियोस पकड़े गए हैं और इन वीडियोस का इंस्टाग्राम पे अलग अलग अकाउंट भी है जहां पर लोग इनसे खरीदते हैं और ये बेचते हैं। और अगर ये वीडियोस को साफ तौर पे देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर पहले ज्वाइन करना होता है। इसके ज्वाइन करने के लिए अलग से फीस देनी पड़ती है। उन वीडियोस को ब्लर करके लोगों को भेजा जाता है, वायरल किया जाता है। लोगों से कहा जाता है कि अगर आप इनको क्लियर देखना चाहते हैं, कंप्लीटली देखना चाहते हैं, या फिर 12वीं क्लास के बच्चों का देखना चाहते हैं, या 6 साल की बच्ची का देखना चाहते हैं, अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की जाती है। उसके बाद आपको इतना पैसा देना होगा और लोग इनकी डिमांड भी पूरी करते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्राइम है ये बहुत बड़े स्केल पर फैल चुका है। गुजरात पुलिस ने बताया कि इन 3 अपराधियों ने महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियोस दूसरे जो काफी खराब चैनल्स होते हैं यानी वेबसाइट्स होती है वहां पर बेचे हैं। और जो ये अपराधी है प्रयागराज का रहने वाला है, वह महाकुंभ में महिलाओं के खुले में स्नान करने के वीडियोस बनाता है और उन्हें अलग अलग जगह पर सेल आउट करता है और लाखों लोग इनके वीडियोस खरीदते भी हैं। अभी तक इनके सारे अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है, मोबाइल को चेक किया जा रहा है, उसकी जो चीजें हैं, जितनी भी वीडियोस हैं वो डिटेल्स निकाली जा रही हैं और जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं उनको भी देखा जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, पूरी डिटेल्स निकाली जा रही है। पिछले 1 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। इनके पास कितना पैसा आया है, इन्होंने हैकर्स को कितना दिया है, कैसे दिया है, ये सारे डिटेल भी पुलिस निकलवाने में लगी हुई है। सोचिए, अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो सीसीटीवी कैमरे लोगों की सुरक्षा और निगरानी के लिए लगाए जाते हैं, उनका भी एक दिन इस प्रकार से दुरुपयोग होगा, ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा। ये बेरोजगार लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, अपराधियों के लिए एक बिजनेस बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि आखिर ये लोग कौन है जो महिलाओं के इन आपत्तिजनक वीडियोस को खरीदते हैं, इन्हें देखते हैं, ये लोग कौन होते हैं? इसका जवाब ये है कि भारत में विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं, जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। उनकी संख्या उनसे कहीं ज्यादा है। आपको याद होगा पिछले साल कोलकाता के एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की ऑन ड्यूटी बलात्कार हुआ था और हत्या कर दी गई थी। ये महिला डॉक्टर ऑन ड्यूटी पर जिसका बलात्कार हुआ था, वो आपको याद होगा, उसी समय देश के बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पर इस घटना का रेप वीडियो ढूंढकर सर्च किया था। यानी गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कोलकाता रेप वीडियो था। सोचिए कि जहां एक तरफ से कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, इतना बड़ा अपराध हुआ, वहीं इतने सिक लोग हैं कि वो उस चीज को इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि रेप वीडियो सर्च हो जाए ताकि वो उसको देख सके और वो ऑन हो सके। बहुत लोगों की आजकल के समय में सेक्सुअल डिजायर इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी बेहुदा हो चुकी है कि बहुत तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। इन लोगों ने बताया कि बहुत लोगों के केसेस इस तरीके से भी होते हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को दूसरे के साथ जब इंटीमेट होता हुआ देखता है तब उसको ज्यादा मजा आता है, कोई अपनी बेटी को होता हुआ दिखता है तो उसको मजा आता है। बहुत सारी गंदी मानसिकता वाले लोग जो है इस देश में भरे हुए हैं। मतलब
शायद बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इतनी डिटेल्स में जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि अंदर से आपकी आत्मा ना आपको झंझोड़ रही होती है कि लोग कितनी गंदे तरीके से गलत रास्ते पर चलते जा रहे हैं। आप नहीं जानते कि सामने वाला जो आपको अच्छा दिख रहा है ना, नेचर में अच्छा दिख रहा है, नहीं पता उसकी सेक्सुअल डिजायर कितनी हद तक गिर चुकी है। तभी तो वाइफ स्वाइपिंग चल रही है आज के समय में, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। लोग पार्टीज करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं और अपनी वाइफ को स्वैप करते हैं और ये उनको मजा देता है। और ऐसे में जब उन लोगों से पूछा जाता है कि वो क्या नाम देंगे इस रिश्ते को, तो वो कहते हैं ओपन मैरिज। ओपन मैरिज का मतलब होता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं तो आप किसी दूसरे के साथ भी एंगेज हो सकते हैं। उनका कहना है कि एक पार्टनर में कभी भी वो सारी चीजें नहीं होती जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके, जिसके लिए वो अलग अलग पार्टनर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो सोचिए कि आज के लोगों की मेंटालिटी किस हद तक गंदी हो चुकी है। तो तभी तो ऐसे लोगों का जन्म हो रहा है जो वीडियोस बना रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस चीज की डिमांड कर रही है। लोगों का दिमाग इतना सिक हो चुका है कि वो हमदर्दी जहां जतानी चाहिए उस लड़की के साथ, उसका न्यूड वीडियो सर्च करने पे तुले हुए हैं। और इनफैक्ट इंटरनेट पे बहुत सारी लड़कियां खुद से अपनी वीडियोस इस तरह की अपलोड करती हैं, जिसकी वजह से जो मेंस कम्युनिटी है वो भी बहुत ओपन होती जा रही है और बहुत ही खराब रास्ते पर चल रही है ना। गूगल बहुत अजीब अजीब चीजें की जाती हैं, बहुत अजीब अजीब केसेस किए जाते हैं। उसका वीडियो हम कभी और फिर किस दिन बनाएंगे। बट इस केस के बारे में आपका क्या कहना है? बस मैं आपको यही कहूंगी कि जहां भी अगर आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं तो प्लीज सतर्क हो जाएं, चेक करें कि उस सीसीटीवी कैमरे में आपको गलत तरीके से तो कैच नहीं किया जा रहा। और प्लीज जब स्नान करने जाते हैं तो इस तरह के कपड़े पहने जो विजिबल ना हो। बट ऑब्वियसली जब आप पानी में भीगे तो आपकी बॉडी के साथ जब वो कपड़े चिपके तो डार्क कलर्स का यूज कर सकते हैं, कपड़ा मोटा हो इस तरीके का यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर जब आप जिस भावना से जा रहे हैं वो आपके लिए कभी खराब ना हो। किसी की सोच बदली नहीं जा सकती, अपने आप को बदला जा सकता है। अपनी पर्सनल में एडवाइस दे सकती हूँ कि यस, बहुत लोग बहुत ही मिनिमम कपड़े पहन कर स्नान करते हैं तो वो चीज भी गलत होती है। तो आप सोचे, खुद सोचे कि आपकी वीडियोस कहीं और अपलोड हो रही है और किस तरीके से बेची जा रही है, वो आपके घर वालों के सामने भी आ सकती है। तो थोड़ा सा हमें भी मर्यादा में रह के आगे बढ़ना चाहिए, चीजें करनी चाहिए। बाकी ऐसे सिख लोगों का तो कुछ भी नहीं। अगर आप प्रॉपर कपड़े पहनेंगे तो भी वो इस तरीके का वीडियो बनाकर आपका अपलोड कर देंगे कि उसकी कोई एंडिंग नहीं है, क्योंकि सामने वाला उस चीजों को बढ़ावा दे रहा है। जो खरीदार है वो इतने ज्यादा है तो ये अपलोड करने वाले तो होंगे ही। सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें ताकि आपको कुछ ना कुछ नई नॉलेज मिलती रहे और आप आसपास के लोगों से सावधान होकर रह सके। गुड लक।